अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। राजनीति शास्त्र की खबर है अब, और छिंदवाड़ा की खबर है। एक और जिला बनाने की तैयारी में है सरकार। पांडुना के बाद जुनारदेव को जिला बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। जिला कलेक्टर को लिखे पत्र से मची खलबली है। पत्र मिलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सांसद विवेक बंटी साहू को भी ये पत्र भेजा गया। इस पत्र को जैसे ही ये सामने आया है तो उसके बाद खलबली, इसका मतलब ये है कि पांडुना के बाद एक और नया जिला बनाने की तैयारी है। और नया जिला बनेगा तो फिर पांडुना, छिंदवाड़ा, पांडुना और फिर जुनारदेव नया जिला हो जाएगा। लेकिन इन जिलों के राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जब नया जिला बनता है तो फिर उसके नफा नुकसान दोनों होते हैं। लेकिन जरा गणित समझ लेते हैं कि आखिर इसको जिला बनाते हैं तो फिर इसका गणित क्या होगा। गणित का मतलब इसके क्या समीकरण होंगे, तो ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। जुनारदेव बेहद कम आबादी वाला इलाका है। कोयला खदानों के बंद से रोजगार का संकट है। आसपास के कुछ इलाकों में जोड़ा जा सकता है। इस जिले को, सारणी को जुनारदेव में शामिल किया जा सकता है। आदिवासी नेताओं को उभर कर सामने आने का मौका मिलेगा। कुछ दिन पहले पांडुना को जिला बनाया गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला होने का तमगा भी छिन जाएगा छिंदवाड़ा को, यदि ऐसा होता है तो इसके प्रयास किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बात ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन यदि ये सियासत की दृष्टि से देखें तो सियासी मायने क्या होंगे, तो जरा ये भी समझ लीजिए। छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपनी, एक तरह से कहा जाए तो, जीत की राजधानी बना रखा था और लगातार वो चुनाव जीतते रहे। अपनी पहचान भी उन्होंने उसी तरीके से बनाई, क्योंकि वो कहते थे कि हम वहाँ अलग तरह से निर्माण कार्य करते हैं, विकास के काम बढ़ाते हैं और पांडुना को अलग कर मराठी भाषी वोट को तोड़ा जाए। जुनारदेव के रूप में आदिवासियों को एक नया जिला मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही दो जिले बटेंगे, जाहिर है आप परिवार को जितना तोड़ेंगे वो उतना टूटता जाएगा। लेकिन उसके नफा और नुकसान दोनों होते हैं। मेरे साथ सहयोगी मेरे सूरज जुड़ रहा है, सूरज से समझ लेते हैं। सूरज, पहले पांडुना और उसके बाद अब जुनारदेव। लेकिन जब छिंदवाड़ा को हम देखते हैं तो वो कांग्रेस का गढ़ रहा है लगातार। पिछली बार भी हमने देखा 163 सीटों में 7 की 7 छिंदवाड़ा से जीत गए। हाल ही में कमलेश शाह जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। लेकिन जब जुनारदेव जिला बनेगा तो इसके पीछे क्या मकसद दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि सौंसर और पांडुना को अलग करके एक जिला बनाया था, पांडुना जिला। उसके बाद लगातार कवायद देखने को मिल रही थी कि और एक जिले की मांग और उठ रही है। ऐसे में जुनारदेव विधानसभा को भी जिला बनाने की लेकर जो है राजस्व विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का यही आरोप है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का जो वर्चस्व है उसको कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पहले पांडुना को अलग जिला बनाया, अब जुनारदेव विधानसभा को, जो छिंदवाड़ा जिले के अंदर ही आती है। छिंदवाड़ा से खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से कमलनाथ वहां पर विधायक भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमलनाथ का गढ़ था उसको कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में बांटकर बीजेपी उसके विकास का श्रेय लेना चाहती है, जबकि छिंदवाड़ा पूरे जिले का विकास कमलनाथ ने किया। शायद यही कारण है कि पहले पांडुना को जिला बनाया, अब जुनारदेव की बात सरकार कर रही है। राजस्व विभाग ने कलेक्टर को पत्र भी लिख दिया। तो कहीं ना कहीं एक विकास के मॉडल को सरकार अपने मॉडल में जोड़ना चाहती है। शायद यही कारण है कि छोटे छोटे जिला बनाकर जिलों की संख्या बढ़ाना चाहती है। और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि अब उन जिलों में कमलनाथ का वर्चस्व ना हो, उनका इंटरफेयर ना हो, इसलिए छोटे छोटे जिला बनाकर सरकार उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो वहीं खासतौर से कमलेश शाह को लेकर भी तंज कसा है कि उनसे भी कहा गया था कि वो भी एक जिले के मुखिया होंगे, लेकिन अभी तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं सूरज, आपने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसको जरा राजनीतिक मायने समझने के लिए मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, छिंदवाड़ा आप जीत गए लोकसभा, अब आप कमलेश शाह की सीट अमरवाड़ा भी जीत गए। कितने जिले बनाएंगे और क्या जिला बनाकर बिल्कुल कांग्रेस का क्या करना चाहते आप? नहीं मनोज जी, विषय कांग्रेस के करने न करने का नहीं है। जिला बनाने की मनोज जी प्रक्रिया होती है। मध्य प्रदेश में कभी 30-32 जिले हुआ करते थे, आज 55 जिले 56 की तैयारी कर रहे हैं हम, जिस जुनारदेव की आप हम लोग उल्लेख कर रहे हैं। और जिला बनाने की मनोज जी प्रक्रिया होती है। समय काल परिस्थिति के आधार पर क्षेत्र के समग्र व्यापक विकास को देखते हुए उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, जनसंख्या की स्थिति, पड़ोसी राज्यों की स्थिति, वहाँ की खेती कितनी, पानी, बिजली, सबके आधार पर यह प्रयास होता है कि जिला बनाया जाए या न बनाया जाए। तो अभी तो प्रक्रिया प्रचलन में आई। राजस्व विभाग ने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर सुझाव और प्रस्ताव मांगा है, और जो प्रक्रिया पूर्ण होगी तो जिला तो जानते हैं कि विकास के आधार पर यदि परिस्थिति के अनुरूप यदि नए जिले का निर्माण किया जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है।
यदि एक छिंदवाड़ा जिला था, पर अब उस छिंदवाड़ा जिला, पांडुरा जिला, जुन्नारदेव जिला है, तो उसका विकास होगा। जिला मुख्यालय बनेगा, नई प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, अलग बजट आएगा, विकास के अवसर खुलेंगे। तो कांग्रेस विकास का विरोध क्यों करती है? इसलिए विरोध करती है मनोज जी, जिस प्रकार का आधिपत्य श्रीमान कमलनाथ जी उनके परिवार ने उस क्षेत्र पर रखा था, जनता ने 50 साल बाद 40 साल मतलब आप आधिपत्य तोड़ना चाहते हैं, इसलिए जिला बना रहे? वो तो टूट गया मनोज जी। हम तो विकास करना चाहते हैं, और विकास करने के लिए यदि पार्टी इसका विरोध करती तो करती रहे। इनके पेट में दर्द है तो कोई चटनी चूरण की व्यवस्था इनके लिए कर देंगे, लेकिन विकास करेंगे। जितने जिले बनाना, योगेश यादव जी, वो तो चूर्ण वगैरह लेकर बैठ गए आपके लिए, बोल रहे हैं हम सब कर देंगे, पर ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं। मनोज जी, पेट किसका दुख रहा है ये तो पता लगा लिया जाए पहले कि चूर्ण की आवश्यकता किसको है। देखिए, ये राजनीतिक तौर पर ये कवायद इसलिए की जा रही है कि कमलेश शाह जिस समय कांग्रेस की तरफ से जीते थे, वो 25,000 वोटों से इसी माने पर जीते थे कि हमने पहले ही कह दिया था कमलनाथ जी की सरकार में कि हम जुन्नारदेव को जिला घोषित करेंगे। ये तो कांग्रेस का एजेंडा है। जैसे उन्होंने केंद्र में बजट के दौरान हमारी फोटोकॉपी की है बजट की, वैसे ये भी ये एजेंडा चुराया जा रहा है। लेकिन हमारे मायने उस क्षेत्र के विकास के लिए थे और आज भी रहेंगे। विकास का नाम ही कमलनाथ है, पर्यायवाची शब्द है कमलनाथ का, मतलब ही छिंदवाड़ा का विकास होता है और ये हमारे एजेंडे के अंतर्गत था। अब इसको ये राजनीतिक परपंच रच के, चूंकि कमिटमेंट कमलेश शाह का था, अब वो भारतीय जनता पार्टी से 5-7 हजार वोट से जीत कर आए, तो निश्चय ही कि उनकी एक तरीके से हार है। उन्होंने जाकर सर 5-7 हजार भी नहीं, 3,500। हाँ, और बताइए आप। धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ जी। अब इस हालात में अब उनकी जो जान है वो अपने अंदर से कहीं ना कहीं से वो संशयवादी हो गए। मंत्री उनको बनाया नहीं जा रहा है। अब वो कमिटमेंट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे होंगे कि साहब ये मेरी क्या और फजीयत करेंगे कि आप मेरा जिला भी नहीं बनाएंगे। तो ये एक राजनीतिक तुष्टीकरण का मार्ग है और इसमें कमलनाथ जी को कोई नहीं, लेकिन आप चाहते कि जिला बन जाए, आप साथ में जुन्नारदेव जिला बनता है तो कांग्रेस साथ खड़ी है। हमने आपत्ति कब ली? ये तो कमलनाथ जी का प्रस्ताव रहा है, हमने कब आपत्ति ली? और ना हमारा पेट दुख रहा है, ना हमें चूर्ण की आवश्यकता। पंकज जी जल्दी से जवाब दे दी, बहुत छोटा सा समय नहीं, 30 सेकंड। चूर्ण की आवश्यकता तो इनको है। देखिए, हम तो मनोज जी सिर्फ जानना चाहते हैं कि कांग्रेस विकास के साथ है या जनता का विरोध करेगी, विरोध करेगी, इसका उत्तर नहीं। अरे किसने विरोध कर रहा है? इनको आपत्ति क्या है जिला बनाने पर मनोज जी? हमने आपत्ति नहीं, वो कह रहे हैं जिला बनाने के लिए हम तैयार, हमें क्या दिक्कत है? कमलनाथ पहले कहाँ आपत्ति है? फिर क्या तकलीफ? फिर कमलनाथ जी तो किसने कहा? कमलनाथ जी हार गए। अरे काल्पनिक आरोप क्यों लगा रहे हैं पंकज जी? काल्पनिक आरोप क्यों मरते हैं? वो कह रहे लीड कम हो गई इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं। अरे लीड कम हो गई, लीड तो डीलर चिंता करता है, डील करने वाले। ये तो डीलर लोग हैं, लीडर है नहीं। अरे डीलर तो आप हैं, की बात ही नहीं है, विकास और अरे जनसेवा की बात है। 22 विधायक खरीद के, आप तो ब्रांड डीलर है साहब, ब्रांड डीलर है। 22 विधायक खरीदे थे आपने, हर जगह तो चुनाव हार रहे। आप तो ब्रांडेड डीलर है साहब। अरे ब्रांडेड डीलर है, आपने 22 विधायक खरीदे थे। योगेश जी क्या जीते दमोह चुनाव के अलावा? अरे ब्रांडेड डीलर ऐसी बात नहीं करते। आप ब्रांडेड डीलर है, 22 विधायक खरीद के आपने खरीद फरोख्त की थी कि नहीं की थी मध्य प्रदेश में? चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े दोनों, पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और योगेश यादव जी। लेकिन जुन्नारदेव जिला बनाने के लिए राजस्व विभाग ने पत्र लिखा है कलेक्टर को। अब वहां से तमाम तरह की चीजें मांगी गई, जैसे वो मिलेगा तो ये प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, वो आगे बढ़ेगा। पर जैसे ही जिला बनेगा तो उससे पहले राजनीति सियासत गरमाएगी। जाहिर है ये क्षेत्र